है बिहार दिवस। भारत एक विविधताओं का देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हर तरीके से, चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारी पूजा की पद्धति हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारी भाषा हो, चाहे हमारा विचार हो, तो एक ऐसा देश जिसमें इतनी सारी विविधताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब भारतवासी एकता से रहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक मोदी जी ने हमें नारा दिया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। इतने विविधताएं होने के बावजूद भारत में हम सब एकता से रहते हैं। तो उसी कड़ी में आगे चलते हुए 2 करोड़ बिहार के वासी रहते हैं जो कहीं काम की वजह से बाहर निकले हुए हैं, अपने प्रदेश को छोड़कर और दूसरे राज्यों में रहते हैं। तो उन सब बिहार के हमारे प्रवासी भाइयों के सम्मान के लिए और उन सब के साथ एकता हो, अखंडता हो भारत में, उसके लिए भारत में भारतीय जनता पार्टी ने 75 स्थानों को निश्चित किया है पूरे भारत में, जहां पर 22 मार्च को बिहार दिवस है। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो 22 मार्च को बिहार ने हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखवाए हैं। जो बिहार का लोक गायन है, जो बिहार के लोक नृत्य है, उनको भी हमने उन कार्यक्रमों में रखवाया है ताकि मैम पहली बार किया जा रहा है कई चुनावों को लेकर, तो ऐसा जो है पहली बार चुनाव भी है बिहार में। बहुत लंबे समय के बाद है चुनाव, तो अभी 6 महीने के बाद है बिहार में। मेरे ख्याल से नवंबर में शायद कहीं जाके चुनाव होंगे। तो अभी तो ये स्नेह मिलन का कार्यक्रम 20 मार्च को और कहीं संडे की वजह से 23 मार्च को, तो पूरे भारत में बिहार दिवस मनाया जाएगा। और उसी कड़ी में चलते हुए हरियाणा में हमने 7 स्थान निश्चित किए हैं। यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। 7 जिले हरियाणा में ऐसे हैं जहां पर हमारे बिहार मूल के वासी काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। तो इन 7 जिलों में बिहार दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। और हमारे इन 7 जिलों में बिहार से एक एक कैबिनेट स्तर के मंत्री और एक हमारे बिहार के सीनियर कार्यकर्ता जो हैं इस बिहार दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 7 जगहों पर पहुंच रहे हैं। और करनाल में जो है, आप सबके माध्यम से हमारे जितने भी बिहार से प्रवासी भाई यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन सबको अनमोल गार्डन में 12 बजे 23 मार्च को आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए, आप सबके साथ हम मिलकर बिहार दिवस मनाएंगे। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भारत की प्रगति में, और अगर हम हरियाणा की प्रगति की बात करें, तो बिहार मूल से जितने भी हमारे प्रवासी भाई यहाँ आए हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारे खेतों में कटाई की बात हो, चाहे खेतों में बुआई की बात हो। इस टाइम वैसे भी हम धान का कटोरा जो है करनाल में इस समय बैठे हुए हैं, बाउल ऑफ राइस जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी चाहे वो कटाई हो चाहे बिजाई हो, हर क्षेत्र में हमारे बिहार से प्रवासी भाई बंधु आकर मदद करते हैं। पानीपत की अगर हम बात करूं तो हैंडलूम इंडस्ट्री एक इतना बड़ा उद्योग का सेक्टर है वहां पर, और एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी जो है भारत को जीडीपी में जो योगदान देता है पानीपत का एक्सपोर्ट। और करनाल में भी अगर हम बात करें तो चावल का एक्सपोर्ट जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो लेकिन ये सब काम आज जो हमारे बिहार के भाई यहाँ आए हुए हैं उनकी मदद के बिना ये संभव नहीं था। आज हर उद्योग में हमारे इन प्रवासी भाइयों का बहुत बड़ा उद्योगों में योगदान है, तो उनके उद्योग योगदान को हम नकार नहीं सकते। तो उनको भी पूरा का पूरा सम्मान मिले और उनके त्योहारों में हम शामिल हों, क्योंकि जब बिहार दिवस किसी भी प्रदेश का जो दिवस होता है वो वहाँ के वासी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो उनके इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के हरियाणा के भाई बंधु भी शामिल हो और बिहार के सभी भाई बंधु उन कार्यक्रम को उल्लास से मनाएं। और इन सभी कार्यक्रमों में हमने उनकी संस्कृति के हिसाब से उनके द्वारा ही प्रस्तुत किए हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं हमने सब जगह पर। तो यही सूचना मैं आप सबको देने के लिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत की एकता और अखंडता इसी तरीके से बनी रहे और यहाँ की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मान्यताओं के लोग इकट्ठे मिलजुल कर रहें, दूसरे प्रदेशों में भी उनका सम्मान हो। इसी कड़ी में हम बिहार दिवस पूरे हरियाणा में मनाने जा रहे हैं। मनाया जाएगा पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में जैसे 22 मार्च को बिहार दिवस है,
तो कहीं पर 22 मार्च को और कहीं पर 23 मार्च को, क्योंकि हमारे प्रवासी भाई जो बिहार से एक एक कैबिनेट स्तर का मंत्री और एक एक सीनियर कार्यकर्ता जो हमारा आ रहा है प्रदेश स्तर का, तो जो शेड्यूल उन्होंने दिया है उनके हिसाब से 23 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में रहने वाला है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी खुद शामिल होने वाले हैं उस कार्यक्रम में। तो एक बड़ा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में रहेगा। हरियाणा सरकार पहली बार बिहार दिवस हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रयासों से हो सकता है कि हमारे बिहार के प्रवासी भाई तो अपने स्तर पर मनाते ही होंगे, लेकिन इस बार ये हम मना रहे हैं उनके साथ। उनको हम मकसद क्या है? मकसद मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत की एकता और अखंडता, जैसे बिहार के कई बार हम बोल देते हैं ये तो बिहारी है, कई बार आपने सुना होगा ऐसे बोल देते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जितने भी प्रवासी किसी भी प्रदेश से आए हुए, जैसे मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ, और पानीपत में तो एक बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, और पानीपत में तो इवन उत्तराखंड से भी, तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में। और पानीपत में जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, नेस्ले है, एक हमारी रिफाइनरी है वहां पर, एनएफएल है, जो बड़े संस्थान है हमारे भारत के। तो उन सब में बहुत प्रवासी कार्यकर्ता, बहुत सारे प्रवासी वहां के काम कर रहे हैं। तो हम उनके साथ जुड़ाव हो, उनके साथ हम मिलजुल कर अपने अपने जो है जिले में रहे, अपने प्रदेश में रहे। तो इस चीज की चिंता करते हुए कि उनके पूरा मान सम्मान हो, उनके त्योहार को, बिहार दिवस एक तरीके से उनका त्योहार है, तो उनके त्योहार में हम लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, उनकी संस्कृति